तो मैं आई थिंक मॉर्निंग में ही मैंने एक वीडियो अपलोड करा था इस निफ्टी के बारे में। अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो उस टाइम पे क्या साइकोलॉजी होना चाहिए उसके बेसिस पे मैंने एक वीडियो बनाया था। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। तो होता ये है कि अक्सर ये जो पैटर्न होता है हमें लगता है कि ये ब्रेकआउट दे देगा। मस्त बुलिश पैटर्न है, इधर ब्रेकआउट हो चुका है और ये इधर से निकल जाएगा। लेकिन मैंने कहा था कि बी केयरफुल, छोटे टाइम फ्रेम पे देखना। इवन वो जब वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था वो आई थिंक ये वाला कैंडल ही था। मैं उस टाइम पे भी कह रहा था कि इसमें फोमो में आके कोई एंट्री मत करना, क्योंकि ये फोमो में आके आप एंट्री करके उसके बाद तुरंत मार्केट आपका नीचे भी गिर सकता है। हालांकि तुरंत नहीं गिरा, लेकिन जितने भी लोग इधर एंट्री कर रहे हैं सारे फंसे हैं। यहाँ पे एक तो साइडवेज मार्केट था, साइडवेज मार्केट के चक्कर में टाइम डिके भी होगा। अब होता यह है कि आप जब यहाँ पे किसी प्रीमियम को लोगे और मान लो उसका उसका पैसा कुछ 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब हालांकि मार्केट यहाँ पे इतना ही नीचे है, आपका एंट्री इधर होता इतना ही नीचे है, कितना शायद मे बी 16 पॉइंट्स। स्पॉट चार्ट पे 16 पॉइंट्स नीचे है, लेकिन प्रीमियम में वो तगड़ा नीचे चला जाएगा क्योंकि टाइम डिके की वजह से। तो जब आप ऑप्शन, अगर आप फ्यूचर में आप इस चीज़ को ट्रेड करते हो तो फिर ठीक है, आपका एसएल यहाँ पे दे दिया। हालांकि फिर भी स्ट्रैप से बचना होता है, लेकिन अगर फिर भी आप ले लिए तो आपका इधर एसएल हिट हो जाए। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो स्पेशली, तब क्या होता है कि इस सेटअप में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और ये एग्जैक्ट नीचे आ गया जैसा हमने सोचा था। आप अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रेड कैंडल बना दिया है। इसका कलर मेरा ब्लैक है, बट आपके चार्ट में शायद ये रेड होगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये इधर देखो, टाइम फ्रेम 1 आवर, ये बड़ा रेड कैंडल बना दिया है। अब देखना ये है कि यहाँ पे जो लोज है ये है कल का लोज। और यहाँ पे एक आपका सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट जोन को तोड़ता है या उसके नीचे जाता है। अगर इसको तोड़ता है तो फिर एक रैली कंटिन्यू हो सकता है, और अगर इसको सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे वापस से क्या करेगा पता है, ये इधर जो लोग जाएंगे अभी सेल करने उनका भी लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा और इवेंचुअली ये साइडवेज रहेगा। फिर क्या होगा कि कल के दिन में कोई एक ट्रेंड क्लियर रहेगा गैप अप या गैप डाउन के साथ। यहाँ पे क्या होगा, बीच में दोनों साइड का फिर वो एसएल खाता जाएगा। यहाँ पे ऑफ कोर्स एंट्री बनेगा। अब फिर से हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे लिक्विडिटी है, उसके आजू बाजू पे कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है। जैसे ये ये है ना कल का लो, पहले कल का लो तक आने दो। कल का लो से थोड़ा सा नीचे जाने के बाद अगर वहाँ यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप, मैंने ये कल बिटकॉइन में भी कहा था, एंट्री फेयर वैल्यू गैप के साथ ही होगा। तो अगर यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बनता है 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट पे, तो वहाँ पे एंट्री होगा अगर वे वापस नीचे जाना हो। लेकिन अगर ये लिक्विडिटी लेके वापस से ऊपर जाता है और ये जो पुल बैक्स दे रहा है इसको तोड़ता है, तो कहीं ना कहीं फिर ये ऊपर इस बीच में फिर आज के दिन में ये फंस जाएगा, ये ऐसे ही फंस जाएगा। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनेगा। ये यहाँ पे जाके पुल बैक देके नीचे जाएगा या यहाँ से वापस से ये रिवर्स मारेगा। तो ये जगह इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी कोई ट्रेड एज ऑफ नाउ नहीं बनता है जब तक इस जगह को ये टच ना कर दे, या तो इसके ऊपर वापस यहीं, मतलब मैं एक बार ये सारे ड्राइंग्स में हटा देता हूँ। हाँ, तो क्या है, अगर मान लो यहाँ पे ये नीचे नहीं नहीं गया और ये जो पुल बैक है ये काइंड ऑफ बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह आता है इस यहाँ पे। तो अगर इसको अगर तोड़ के ये ऊपर जाता है, इसको अगर तोड़ के ऊपर जाता है तो फिर एक एंट्री बन सकता है, या कोई हम प्लान कर सकते हैं छोटा सा स्कैल्पिंग। लेकिन इवेंचुअली क्या होगा कि इसके बीच में घूम जाएगा। फिर बहुत प्रीमियम के ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा, प्रीमियम में कोई मोमेंटम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना वो एसएल हिट हो जाएगा। तो वही है, मैं सुबह ही मैंने जब ये ब्रेकआउट किया था मैंने तभी वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया था। क्योंकि ऐसे ट्रैप में वैसे ही एसएल तो जाता रहता है, लेकिन अगर ऐसे ट्रैप से अगर हम नहीं बचेंगे तो ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा एसएल ले जाएगा। इस मैनिपुलेशन से हमें बचना है। तो ये उस चीज़ के ऊपर है, ये सेकंड पार्ट है, एंड इस तरीके से आप लोगों को प्लान करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके। तो मैं आई थिंक मॉर्निंग में ही मैंने एक वीडियो अपलोड करा था इस निफ्टी के बारे में। अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो उस टाइम पे क्या साइकोलॉजी होना चाहिए उसके बेसिस पे मैंने एक वीडियो बनाया था। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। तो होता ये है कि अक्सर ये जो पैटर्न होता है हमें लगता है कि ये ब्रेकआउट दे देगा।
मस्त बुलिश पैटर्न है, इधर ब्रेकआउट हो चुका है और ये इधर से निकल जाएगा। लेकिन मैंने कहा था कि बी केयरफुल, छोटे टाइम फ्रेम पे देखना। इवन वो जब वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था वो आई थिंक ये वाला कैंडल ही था। मैं उस टाइम पे भी कह रहा था कि इसमें फोमो में आके कोई एंट्री मत करना, क्योंकि ये फोमो में आके आप एंट्री करके उसके बाद तुरंत मार्केट आपका नीचे भी गिर सकता है। हालांकि तुरंत नहीं गिरा, लेकिन जितने भी लोग इधर एंट्री कर रहे हैं सारे फंसे हैं। यहाँ पे एक तो साइडवेज मार्केट था, साइडवेज मार्केट के चक्कर में टाइम डिके भी होगा। अब होता ये है कि आप जब यहाँ पे किसी प्रीमियम को लोगे और मान लो उसका उसका पैसा कुछ 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब हालांकि मार्केट यहाँ पे इतना ही नीचे आया, आपका एंट्री इधर होता इतना ही नीचे आया, कितना शायद मे बी 16 पॉइंट्स, स्पॉट चार्ट पे 16 पॉइंट्स नीचे आया। लेकिन प्रीमियम में वो तगड़ा नीचे चला जाएगा क्योंकि टाइम डिके की वजह से। तो जब आप ऑप्शन, अगर आप फ्यूचर में आप इस चीज़ को ट्रेड करते हो तो फिर ठीक है, आपका एसएल यहाँ पे दे दिया। हालांकि फिर भी स्ट्रैप से बचना होता है, लेकिन अगर फिर भी आप ले लिए तो आपका इधर एसएल हिट हो जाए। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो स्पेशली, तब क्या होता है कि इस सेटअप में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और ये एग्जैक्ट नीचे आ गया जैसा हमने सोचा था। आप अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रेड कैंडल बना दिया है। इसका कलर मेरा ब्लैक है, बट आपके चार्ट में शायद ये रेड होगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये इधर देखो, टाइम फ्रेम 1 आवर, ये बड़ा रेड कैंडल बना दिया है। अब देखना ये है कि यहाँ पे जो लोज है, ये है कल का लोज, और यहाँ पे एक आपका सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट जोन को तोड़ता है या उसके नीचे जाता है। अगर इसको तोड़ता है तो फिर एक रैली कंटिन्यू हो सकता है, और अगर इसको सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे वापस से क्या करेगा पता है, ये इधर जो लोग जाएंगे अभी सेल करने, उनका भी लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा और इवेंचुअली ये साइडवेज रहेगा। फिर क्या होगा कि कल के दिन में कोई एक ट्रेंड क्लियर रहेगा गैप अप या गैप डाउन के साथ। यहाँ पे क्या होगा, बीच में दोनों साइड का फिर वो एसएल खाता जाएगा। यहाँ पे ऑफकोर्स एंट्री बनेगा। अब फिर से हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे लिक्विडिटी है, उसके आजू बाजू पे कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है। जैसे ये है ना कल का लो, पहले कल का लो तक आने दो। कल का लो से थोड़ा सा नीचे जाने के बाद अगर वहाँ यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप, मैंने ये कल बिटकॉइन में भी कहा था, एंट्री फेयर वैल्यू गैप के साथ ही होगा। तो अगर यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बनता है 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट पे, तो वहाँ पे एंट्री होगा अगर भी वापस नीचे जाना हो। लेकिन अगर ये लिक्विडिटी लेके वापस से ऊपर जाता है और ये जो पुल बैक्स दे रहा है इसको तोड़ता है, तो कहीं ना कहीं फिर ये ऊपर इस बीच में फिर आज के दिन में ये फंस जाएगा, ये ऐसे ही फंस जाएगा। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनेगा। ये यहाँ पे जाके पुल बैक देके नीचे जाएगा या यहाँ से वापस से ये रिवर्स मारेगा। तो ये जगह इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी कोई ट्रेड एज ऑफ नाउ नहीं बनता है जब तक इस जगह को ये टच ना कर दे, या तो इसके ऊपर वापस यहीं, मतलब मैं एक बार ये सारी ड्राइंग्स में हटा देता हूँ। हाँ, तो क्या है, अगर मान लो यहाँ पे ये नीचे नहीं नहीं गया और ये जो पुल बैक है ये काइंड ऑफ वेयर इज़ ऑर्डर ब्लॉक की तरह आता है इस यहाँ पे। तो अगर इसको अगर तोड़ के ये ऊपर जाता है, इसको अगर तोड़ के ऊपर जाता है तो फिर एक एंट्री बन सकता है, या कोई हम प्लान कर सकते हैं छोटा सा स्कैल्पिंग। लेकिन इवेंचुअली क्या होगा कि इसके बीच में घूम जाएगा, फिर बहुत प्रीमियम के ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा, प्रीमियम में कोई मोमेंटम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना वो एसएल हिट हो जाएगा। तो वही है, मैं सुबह ही मैंने जब ये ब्रेकआउट किया था मैंने तभी वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया था, क्योंकि ऐसे ट्रैप में वैसे ही एसएल तो जाता रहता है, लेकिन अगर ऐसे ट्रैप से अगर हम नहीं बचेंगे तो ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा एसएल ले जाएगा। इस मैनिपुलेशन से हमें बचना है। तो ये उस चीज़ के ऊपर है, ये सेकंड पार्ट है, एंड इस तरीके से आप लोगों को प्लान करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।